I request our Honorable Chairman, Sir, who is our constant support and who has always been an inspiration to all of us, a visionary leader. So please clap for him. I request him to speak few words on this auspicious occasion. Sir, kindly. A very good evening to all of you, all the dignitaries present over here, my family members and dear parents, और most loving my kids. हर साल की तरह इस साल भी हम आपके सामने साचा हुए हैं। यही वो मंच है जहां मुझे अपनी बात आपके समक्ष रखने का मौका मिलता है। ये बात सच है कि ठंड बहुत है और अंतिम 15 मिनट और बचा है, तो आप पेशेंस रखिए। अभी बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंस होना बाकी है, क्योंकि एनुअल फंक्शन ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है। इसकी अलग एक गरिमा है, इसकी एक अलग एक पहचान है। क्योंकि बच्चा जब स्कूल में पढ़ने आता है तो वो सिर्फ एकेडमिक सीखने नहीं आता है, उसकी कला को भी इस हज़ारों की पब्लिक में सामने लाना ये स्कूल की एक जवाबदारी होती है। और हर साल हम हर साल कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे थीम बेस्ड डांस होते हैं। मेरी बात को आप लोग समझिएगा, उस थीम के ज़रिए भी हम बच्चों में एजुकेशन डालते हैं। अभी जस्ट आपने देखा है छत्रपति शिवाजी, ये चीज़ वो बच्चे कभी नहीं भूल पाएंगे। इस एक्ट के थ्रू हमने उन्हें बहुत कुछ चीज़ सिखाने की कोशिश की है। अभी हॉरर एक्ट, महाकाली एक्ट, बहुत कुछ होना बाकी है। तो सिर्फ एकेडमिक से ही बच्चों का विकास होता है ऐसा नहीं है। समय समय पे उनकी कला को उजागर करना भी बहुत बड़ी बात है, जिसमें मेरी टीम, प्रिंसिपल मैम माया भट्टाचार्य मैम और पूरा SIS की टीचिंग स्टाफ की कड़ी मेहनत है और बच्चों की सबसे ज़्यादा मेहनत है। ये सिर्फ 10 से 12 दिन की परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस होती है और जब ये जन सैलाब हम देखते हैं ना, तो ये इस बात का परिचय है कि SIS के एनुअल फंक्शन की एक अलग पहचान है। लोगों के अंदर ये रहता है कि कब होगा ये एनुअल फंक्शन और हमें देखने जाना है। जब मैं एंट्री कर रहा था, मैंने देखा बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स भी आए हैं जिनकी एज अबव 55 होगी। तो मुझे शौक भी हुआ कि इतनी ठंड में वो बच्चों का परफॉर्मेंस देख के आए हैं। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे स्कूल का एनुअल फंक्शन नहीं, आप सभी पेरेंट्स का एनुअल फंक्शन है, क्योंकि आपके बच्चे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। सेकेंड, एक और घोषणा है, 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन हम एक रोबोटिक्स लैब अपना इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी पेरेंट्स को आज ही मैं इनविटेशन देना चाहता हूं कि आप आएँ। और उस लैब का नाम हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर रखा है, जिनके बारे में परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डॉक्टर कलाम लैब्स के नाम से जाना जाएगा और वो SIS की एक अलग पहचान होगी, क्योंकि उससे बच्चों को जो साइंस एग्जीबिशन और साइंटिस्ट बनने की एक ललक आएगी, वो चीज़ हम धमधा में देखना चाहते हैं। आपको एक बताना चाहूँगा, SIS का बच्चा नेशनल पार्ट कर चुका है, नेशनल लेवल जा चुका है और ये मेरा वादा है आप सबसे कि नेक्स्ट ईयर हम उनको इंटरनेशनल भी भेजेंगे। ये बहुत बड़ी जवाबदारी है जो मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, बट एज अ मैनेजमेंट और मेरी टीम का मुझे ऊपर बहुत विश्वास है, मेरी टीम के ऊपर, कि वो ज़रूर नेक्स्ट ईयर आप देखिएगा इंटरनेशनल लेवल जाएंगे। इस बार बच्चों को लिफ्टिंग में 20 फीट ऊपर किया है। अभी आपके सामने एक परफॉर्मेंस होगी जिसमें बच्चे 20 फीट हवा में रहेंगे। नेक्स्ट ईयर एरोबिक भी कराने का भरपूर प्रयास करेंगे, ये आपसे हम वादा करते हैं। अब आप सबके लिए एक विशेष खुशखबरी भी है और एज अ मैनेजमेंट मेरा डिक्लेरेशन है। हर साल हमारा स्कूल कुछ परसेंटेज ऑफ फीस इंक्रीज़ करता है, बट एज अ मैनेजमेंट हमने ये डिसीज़न लिया है कि नेक्स्ट ईयर कोई फीस इंक्रीज़ नहीं होगी। जो इस साल का फीस स्ट्रक्चर है वही हम लागू करेंगे। आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बच्चों का उत्साहवर्धन कीजिए। मेरी टीम, मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत कड़ी मेहनत है। एक एक थीम को सोच के हमने प्लानिंग की है। थोड़ा सा बैठने में असुविधा हुई होगी जगह के लिए, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। शायद शिवाजी एक्ट में बच्चों से वो हिंदुत्व का झंडा भी नीचे गिर गया, उसके लिए भी SIS की तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बट
10 से 15 मिनट की परफॉर्मेंस बची है, पेशेंस रखिए और एंजॉय कीजिए। एक और लास्ट इन्फॉर्मेशन, हर साल हम इंडियाज़ गॉट टैलेंट के टैलेंट को अपने इस मंच में बुलाते हैं। उसका एक बेसिक कारण है, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे को उसमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देख के बच्चों में एक अलग ललक आएगी। और आपको मैं बताना चाहूँगा, सोनू शिखा करके हरियाणा और दिल्ली से आए हैं, वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट के सीज़न 11 के सेमीफाइनलिस्ट रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर आप इन बच्चों को आगे बढ़ाइए, डेफिनेटली ये लोग इंडियाज़ गॉट टैलेंट में और DID में जाने लायक हैं। कुछ बच्चे में इतना उनके अंदर चाव दिखा कि वो सेपरेट उनसे मिलने गए और उनके साथ फ़ोटो सेशन किया। मुझे इस बात की खुशी है कि एज अ गेस्ट हम उनके साथ फ़ोटो खिंचाते, बस उन्होंने कुछ बच्चों के साथ जाके फ़ोटो खिंचाई, जो कि एक मेरे SIS के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है। मेरे को बहुत प्राउड फील है मेरी टीम के ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। इसके बाद जस्ट उन्हीं की परफॉर्मेंस मैंने रखी है। आप सोनू शिखा मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने परफॉर्मेंस देना भी अलाउ किया है, तो उनकी परफॉर्मेंस है। उसके बाद 3 से 4 परफॉर्मेंस और बची है, उन बच्चों का भी उत्साहवर्धन कीजिए। बहुत अच्छे एक्ट्स हैं, एंजॉय कीजिए। कोई भी असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थी है SIS, और हमेशा बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम खड़े रहेंगे। थैंक यू। Thank you so much, sir. We are indeed indebted to you for your constant support.